आपको मैं बता ही चुका हूं कि वाल्मीकि रामायण में भी और रामचरितमानस में भी, ये दोनों में संपूर्ण श्री राम का चरित्र का तो चर्चा हुआ है, लेकिन श्री राम को तुलसीदास जी ने ईश्वर माना, इसलिए उसके बाद की चर्चा नहीं किया और उत्तरकांड में उनकी बात को वहीं खत्म कर दिया। लेकिन वाल्मीकि रामायण में जिन्होंने श्री राम को मनुष्य के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए उनको ये माना कि अगर जन्म लिए हैं भगवान राम कौशल्या के गर्भ से, तो उनकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए वो कथा मैं आगे बढ़ाता हूं श्री वाल्मीकि के उद्धरण के अनुसार। तो जब भगवान श्री राम धर्म पूर्वक अयोध्या के राज्य का पालन करते थे, ये कहां से बता रहा हूं? वाल्मीकि रामायण से। साक्षात काल तपस्वी के रूप में राजभवन के द्वार पर आया। उसने द्वार पर खड़े हुए धैर्यवान एवं यशस्वी लक्ष्मण से कहा, मैं एक विशेष कार्य से आया हूं, तुम श्री रामचंद्र जी से मेरे आगमन की सूचना दे दो कि मैं एक आवश्यक कार्यवश श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए आया हूं। उसकी यह बात सुनकर लक्ष्मण ने बड़े उतावलेपन के साथ, बड़ी शीघ्रता के साथ भीतर जाकर श्री रामचंद्र जी से उस तपस्वी के आगमन की सूचना दी। एक महर्षि दूत के रूप में आपसे मिलने आए हैं, ऐसा बताया लक्ष्मण ने। वे तेज से सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हैं। लक्ष्मण की कही हुई यह बात सुनकर श्री राम ने कहा, तात उन महातेजस्वी मन को भीतर ले आओ, जो अपने स्वामी के संदेश को लेकर के आए हैं और मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तब जो आज्ञा कर लक्ष्मण जी मुनि को भीतर लेकर के आए। रघुकुल तिलक श्री राम के पास पहुंचकर ऋषि ने उनसे मधुर वाणी में कहा, रघुनंदन आपका यश हमेशा ही कीर्तिमान हो, आपका विदय हो। तदंतर श्री राम ने उनसे कहा कि महामते आपका स्वागत है, आप जिसके दूत होकर यहां पधारे हैं उनका संदेश बताइए आप। ऋषि बोले, यदि आप हमारे हित की दृष्टि रखते हो तो जहां हम और आप दो ही आदमी रहें वहीं इस बात को कहना उचित होगा। कोई मनुष्य हम दोनों की बातचीत सुन ले अथवा हमें वार्तालाप करते देख ले, यह ऐसा उचित नहीं होगा। और अगर कोई सुन लेता है तो आपका वध्य होना चाहिए, आप उसे जीवित न छोड़ें। श्री राम ने तथास्तु कह दिया और इस बात के लिए प्रतिज्ञा की और लक्ष्मण से कहा कि महाबाहो द्वारपाल को विदा कर दो, जो द्वारपाल अभी था उसको विदा करो और खुद स्वयं तुम ड्योढ़ी पर खड़े होकर के पहरा दो। सुमित्रानंदन, जो ऋषि और मेरे दोनों की कही हुई बात अगर सुन लेगा या बात करते हमें देख लेगा, वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। सुन रहे हैं सब लोग, समझ रहे हैं इस बात को? लक्ष्मण को दरवाजे पर तैनात करके श्री रघुनाथ जी ने वो जो महर्षि आए थे उनसे कहा, मुझे अब आप निसंकोच निशंक होकर वह बात कहिए जिसे आप कहना आपको अभीष्ट है। पूर्वावस्था में मैं माया द्वारा आपसे उत्पन्न हुआ था, वो ऋषि कह रहे हैं, इसलिए आपका मैं पुत्र हूं। मुझे सर्वसंहारकारी काल कहते हैं। लोकनाथ प्रभु भगवान पितामह ने कहा कि आपने लोगों की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा की थी, भगवान श्री राम से कह रहे हैं, वह पूरी हो गई। पूर्व काल में समस्त लोगों की माया के द्वारा स्वयं ही अपने में लीन करके आपने महासमुद्र के जल में शयन किया था। फिर सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया। फिर आपने ही अदिति के गर्भ से परम पराक्रमी वामन रूप में अवतार लिया। तब से आप इंद्रादि देवताओं की शक्ति बढ़ाने और आवश्यकता पड़ने पर उनकी रक्षा करने के लिए उद्यत रहते हैं। जब रावण के द्वारा प्रजा का विनाश होने लगा, उस समय आपने उस निशाचर का वध करने की इच्छा से मनुष्य शरीर में अवतार लेने का निश्चय किया और स्वयं ही 11,000 वर्षों तक मर्त्यलोक में निवास करने लगे। और जो ये अवधि आपने ही निश्चित किया था, वो अब प्रभु पूरी हो गई। अतः अब आपके लिए यह हम लोगों के समीप आने का समय है। आप यदि चाहिए और अधिक काल तक यहां रह करके प्रजाजनों का पालन करने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं, अथवा यदि परम धाम में पधारने का विचार हो तो अवश्य है।
आप विष्णुदेव के स्वधाम में प्रतिष्ठित होने पर संपूर्ण देवता समाप्त हो जाएंगे एवं निश्चिंत हो जाएंगे, ऐसा पितामह ने, पितामह कौन? ब्रह्मा जी ने कहा है। भगवान श्री राम ने कहा, काल, देवादिदेव ब्रह्मा जी का यह परम अद्भुत वचन सुनने को मिला, इसलिए तुम्हारे आने से मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। तीनों लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही मेरा यह अवतार हुआ था। वह उद्देश्य अब पूरा हो गया है। मैं अब जहां से आया था वहीं चलूंगा। काल, मैंने मन से तुम्हारा चिंतन किया था और उसी चिंतन के अनुसार तुम यहां आए हो, अतः इस विषय को लेकर मेरे मन में कोई भी अन्यथा विचार नहीं है। इन दोनों में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि महर्षि दुर्वासा राजद्वार पर आ पहुंचे। राजा दुर्वासा के बारे में आप जानते हैं, कितने क्रोधी थे और वे चाहते थे श्री रामचंद्र जी से मिलना। जब दुर्वासा जी ने लक्ष्मण के पास जाकर कहा, तुम जाकर के शीघ्र ही मुझे श्री रामचंद्र जी से मिला दो, उनसे मिले बिना मेरा एक काम बिगड़ रहा है। मुनि की यह बात सुनकर लक्ष्मण उन महात्मा को प्रणाम करके यह कहे कि भगवान, बताइए आपका कौन सा काम है और मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। इस समय श्री रघुनाथ जी दूसरे कार्य में संलग्न हैं। 2 घड़ी तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी, इसलिए प्रतीक्षा कीजिए। सुनकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा रोष से तमतमा उठे और लक्ष्मण की ओर इस प्रकार देखने लगे मानो अपनी नेत्राग्नि से उन्हें भस्म कर डालेंगे। साथ ही उनसे इस प्रकार बोले कि हे सुमित्रानंदन, इसी क्षण अभी जाकर श्री राम को मेरे आगमन की सूचना दो। यदि अभी अभी उनके पास मेरे आगमन का समाचार का तुम नहीं प्रार्थना करोगे तो मैं इस राज्य को, नगर को, तुमको, श्री राम को, भरत को, तुम सब लोगों के जो संतति है उसको भी शाप दे दूंगा। सोचिए, और पुनः इस क्रोध को अपने हृदय में अब धारण नहीं कर सकूंगा। लक्ष्मण ने उनकी वाणी से जो निश्चय प्रकट हो रहा था उस पर मन ही मन विचार किया। सोचा, ऐसे में तो मैं अगर चला जाता हूं तो अकेले मेरी ही मृत्यु होगी, अच्छा है ये, किंतु सबका विनाश तो नहीं होगा। अपनी बुद्धि द्वारा ऐसा सोच करके लक्ष्मण ने श्री राघनाथ जी से दुर्वासा के आगमन का समाचार निवेदन किया। लक्ष्मण की बात सुनकर राजा श्री राम काल को विदा करके तुरंत ही निकले और अति दुर्वासा से मिले। महात्मा दुर्वासा को प्रणाम करके श्री राघनाथ जी ने हाथ जोड़कर पूछा, महर्षि मेरे लिए क्या आज्ञा है? दुर्वासा उनसे बोले, धर्मवत्सल, मैंने 1000 वर्षों तक उपवास किया है और आज मेरे उस व्रत की समाप्ति का दिन है, इसलिए इस समय आपके यहां जो भी भोजन तैयार हो उसे मैं ग्रहण करना चाहता हूं। यह सुनकर राजा श्री रघुनाथ जी महीमन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने दुर्वासा जी को तैयार भोजन परोसा। दुर्वासा मुनि का को तृप्ति हुई और रघुनाथ जी को साधुवाद देकर के वह अपने आश्रम पर चले आए। मुनिवर दुर्वासा के अपने आश्रम को की ओर प्रस्थान करने के बाद लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम काल के वचनों का स्मरण करके दुखी हो गए। श्री राम के मन में बड़ा दुख हुआ। लक्ष्मण बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा कि महाबाहो, हे भगवान, आपको मेरे लिए कोई दुख नहीं करना है, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों से बधी हुई काल की गति ऐसी ही है। आप निश्चिंत होकर मेरा वध कर डालें और ऐसा करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें। लेकिन भाई न थे, श्री राम के वो भाई थे। प्रतिज्ञा भंग करने वाले मनुष्य का नरक में स्थान मिलता है। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम की इंद्रियां चंचल हो उठी। वे धैर्य से विचलित हो गए। मंत्रियों तथा पुरोहित जी को बुला करके उन सबके बीच में सारा कथानक सुनाया, सारा वृतांत बताया। श्री रघुनाथ जी ने दुर्वासा के आगमन और तापसधारी काल के समक्ष की हुई प्रतिज्ञा की बात भी बताई। तब एक ही व्यक्ति थे जो उस पर अपना परामर्श दे सकते थे, महान तेजस्वी वशिष्ठ जी। उन्होंने यह बात कही कि महायशस्वी श्री राम, इस समय जो रोंगटे खड़े कर देने वाला विकट विनाश आने वाला है, लक्ष्मण के साथ जो वियोग हो रहा है,
ये सब कुछ मैंने तपोबल द्वारा पहले से ही देख लिया है। ये मैंने जान लिया कि यही होगा। काल बड़ा प्रबल है, तुम लक्ष्मण का परित्याग कर दो, प्रतिज्ञा अपनी झूठी मत करो, क्योंकि प्रतिज्ञा के नष्ट होने पर धर्म का लोप हो जाएगा। सभा के बीच वशिष्ठ मुनि की कही हुई यह बात सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई, हे बंधु, हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं जिससे धर्म का लोप न हो। श्री राम का इतना कहते ही लक्ष्मण के नेत्रों में आंसू आए। वे तुरंत वहां से चल दिए, अपने घर नहीं गए। सरयू के किनारे जाकर उन्होंने आचमन किया और हाथ जोड़कर संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके प्राणवायु को रोक लिया। लक्ष्मण ने योग युक्त होकर श्वास लेना बंद कर लिया। महाबली लक्ष्मण अपने शरीर के साथ ही सब मनुष्यों के दृष्टि से ओझल हो गए। उस समय देवराज इंद्र उन्हें साथ लेकर स्वर्ग में चले गए। लक्ष्मण का त्याग करके श्री राम दुख के शोक में निमग्न हो गए तथा पुरोहित, मंत्री और महाजनों से इस प्रकार बोले, आज मैं अयोध्या के राज्य पर धर्मवत्सल भीम भाई भरत का राजा के पद पर अभिषेक करूंगा। इसके बाद वन को चला जाऊंगा और मैं आज ही लक्ष्मण के पथ का अनुसरण करूंगा। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सभी लोग जैसे मर से गए, प्राणहीन हो गए। भरत का तो होश ही उड़ गया। बोले, रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि आपके बिना मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग का भोग भी नहीं चाहिए। आप ऐसा करिए कि लौ और कुश का राज से अभिषेक कर दीजिए, लेकिन मेरा नहीं। दक्षिण कौशल में कुश को और उत्तर कौशल में लौ को राजा बना दीजिए। लौ कुश तो भगवान राम के ही पुत्र थे, तो कहते हैं मैं नहीं राजा बनना चाहता, इनको राजा बना दीजिए। भरत की बात सुनकर के तथा प्रवासियों को दुख से दुखी होते देख महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वत्स राम, पृथ्वी पर खड़े हुए इन प्रजाजनों की ओर देखो, इनकी इच्छा के विपरीत करके इन बेचारों का दिल मत दुखाओ। वशिष्ठ जी के कहने से रघुनाथ जी ने सबसे पूछा, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य सिद्ध कर सकता हूं। तब प्रजावर्ग के सभी लोग श्री राम से बोले, रघुनंदन, हे प्रभु श्री राम, आप जहां भी जाएंगे आपके पीछे पीछे हम भी वही चलेंगे। यदि पूर्ववासियों पर आपका प्रेम है तो हमें साथ चल लेने की आज्ञा दीजिए। यदि आप हमको प्रेम करते हैं तो हम अपने स्त्री पुत्रों सहित आपके साथ ही चलने को तैयार हैं। आप तपोवन में या किसी दुर्गम स्थान में अथवा नदी या समुद्र में जहां कहीं भी जाएं, हम सबको साथ ले चलें। यही हमारे ऊपर आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी। प्रवासियों के दृढ़ भक्ति देखकर श्री राम ने तथास्तु कह दिया और उसी दिन दक्षिण कौशल के राज्य पर वीर कुश को और उत्तर कौशल के राज सिंहासन पर लौ को अभिषिक्त कर दिया। अभिषिक्त हुए अपने इन दोनों महामनुष्य पुत्र कुश और लौ को गोद में बिठाकर उनका प्रगाढ़ आलिंगन करके महाभाव श्री राम ने बार बार उन दोनों के मस्तक चूमे, फिर उन्हें अपनी अपनी राजधानी में भेज दिया। जानते थे कि अब उनसे विदा होना है। इन दोनों वीरों को का अभिषेक करके अपने अपने नगर में भेजकर श्री रघुनाथ जी ने महात्मा शत्रुघ्न के पास दूत भेजे और कहा कि जाओ और शीघ्र बुला लो। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर के शीघ्रगामी दूत शीघ्र ही मथुरापुरी को चल दिए। उस समय मथुरापुरी में वो थे। उन्होंने मार्ग में कहीं भी पड़ाव नहीं डाला। वे मथुरा पहुंचे और अयोध्या की सारी बातें उन्होंने शत्रुघ्न से बिल्कुल ठीक ठीक जैसा वो जानते थे कह दिया। श्री रघुनाथ जी और भरत जी दोनों महारथी और अयोध्या को सूरी करके साकेत धाम को जाने के लिए तैयार हैं। तो शत्रुघ्न को शीघ्रता पूर्वक सब बातें बताकर दूतों ने कहा, शीघ्रता कीजिए। इतना कर करके वे चुप हो गए। अपने कुल का भयंकर संहार उपस्थित हुआ सुनकर रघुनंदन शत्रुघ्न ने समस्त प्रजा तथा कांचन नामक पुरोहित को बुलाया और उनसे सब बातें यथावत कह सुनाई। इसके बाद शत्रुघ्न ने अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक कर दिया। सुबाहु ने मथुरा का राज्य पाया और शत्रुघाती ने विदिशा का
और इस प्रकार रघुकुल नंदन शत्रुघ्न एकमात्र रथ के द्वारा अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। निकट जाकर हाथ जोड़कर उन्होंने श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया और इंद्रियों को अपने काबू में लिया और ये कह करके श्री राम से बोले, रघुकुल नंदन, मैं अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक करके आया हूं, इसलिए आप मुझसे भी अपने साथ चलने के दृढ़ निश्चय से युक्त समझें। इसके विपरीत आप मुझसे कुछ मत कहिएगा, क्योंकि उससे बढ़कर मेरे लिए कोई दूसरा दंड नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि मुझ जैसे सेवक के द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो। शत्रुघ्न का यह दृढ़ विचार जानकर श्री रघुनाथ जी ने उससे कहा, बहुत अच्छा, ठीक है। इस बीच में मैं थोड़ा सा मैं बता दूं कि भरत जी का हट गया था। भरत जी के भी 2 बच्चे थे, लड़के थे, और उनका भी राज्याभिषेक अलग अलग राज्यों के लिए कर दिया गया। रात बीत जाने के बाद जब सवेरा हुआ तब श्री रामचंद्र जी पुरोहित से बोले, मेरे अग्निहोत्र की प्रज्वलित आग ब्राह्मणों के साथ आगे आगे चले। वशिष्ठ मुनि ने उचित समस्त धार्मिक क्रियाओं का विधि पूर्वक पूर्णतः अनुष्ठान किया। फिर भगवान श्री राम कुश लेकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सरयू नदी के तट पर चले। उस समय वे वेद पाठ के सिवा कहीं किसी से कुछ भी बात नहीं कर रहे थे और गंतव्य पथ की ओर बढ़ रहे थे। चारों वेद ब्राह्मण का रूप धारण करके चल रहे थे। महात्मा ऋषि तथा समस्त ब्राह्मण भी ब्रह्मलोक के खुले हुए द्वार स्वरूप परमात्मा श्री राम के पीछे पीछे जा रहे थे। अंतःपुर की स्त्रियां भी बालकों, वृद्धों, दासियों और सेवकों के साथ निकलकर सरयू तट की ओर जाते हुए श्री राम के पीछे पीछे जा रही थी। भरत और शत्रुघ्न पीछे पीछे जा रहे थे। समस्त मंत्री और भृत्यवर्ग, दास दासियां भी अपने पुत्रों, पशुओं सहित हर्षपूर्वक श्री राम के पीछे पीछे जा रहे थे। वहां एकत्र हुए सब लोगों के हृदय में महान हर्ष छा रहा था। किसी को यह नहीं लग रहा था कि मैं मृत्यु का वर्ण करने जा रहा हूं। जनपद के लोगों में से जो श्री राम की यात्रा देखने आए थे, वे भी यह समारोह देखते ही भगवान के साथ परम धाम जाने को तैयार हो गए। उस समय उस अयोध्या में सांस लेने वाला कोई भी ऐसा प्राणी नहीं रह गया था, ऐसा नहीं देखा गया था जो श्री राम में भक्ति भाव रखकर उनके पीछे पीछे जा रहे थे और उनके साथ अपने आप को समाधिस्थ करने के लिए तैयार थे। सरयू नदी में सब ओर भौरें उठ रही थी। राजा श्री राम प्रजाजनों के साथ एक उत्तम स्थान पर आए। उस समय लोक पितामह ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं तथा महात्मा ऋषि उस स्थान पर पहुंचे जहां श्री नंद जी परम धाम पधारने के लिए उपस्थित थे। उनके साथ करोड़ों दिव्य विमान शोभा पा रहे थे। उस समय सैकड़ों प्रकार के बाजे बजने लगे और गंधर्वों तथा अप्सराओं से वहां का स्थान भर गया। अप्सराएं भी आ गई थी, गंधर्व भी आ गए थे, देवता लोग भी आ गए थे। इतने में ही श्री रामचंद्र जी सरयू के जल में प्रवेश करने के लिए दोनों पैरों से आगे बढ़ने लगे। तब ब्रह्मा जी आकाश से ही बोले, श्री विष्णु स्वरूप रघुनंदन, आइए, आपका कल्याण हो। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने परम धाम को पधार रहे हैं। आप देवतुल्य तेजस्वी भाइयों के साथ अपने स्वरूप भूत लोक में प्रवेश करें। आप जिस रूप में चाहें अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें। पितामह ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान श्रेष्ठ वर श्री रघुनाथ जी ने कुछ निश्चय करके भाइयों के साथ शरीर सहित अपने वैष्णव तेज में प्रवेश किया। तत्पश्चात विष्णु जी में विराजमान श्री राम ब्रह्मा जी से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले पितामह, संपूर्ण जन समुदाय को भी आप वही उत्तम लोक प्रदान करें। यानी जितने भी लोग थे उन सब लोगों को स्वर्ग मिल गया। जिन बानरों और रीछों की देवताओं से उत्पत्ति हुई थी वे अपनी अपनी योनि में ही मिल गए। जिन जिन देवताओं से प्रकट हुए थे उन्हीं में प्रविष्ट हो गए। सुग्रीव ने सूर्य मंडल में प्रवेश किया। इसी प्रकार अन्य बानर भी सब देवताओं के देखते देखते अपने अपने पिता के स्वरूप को प्राप्त हो गए। जिसने जिसने जल में गोता लगाया वही बड़े हर्ष के साथ प्राणों और मनुष्य शरीर को त्याग कर विमान पर जा बैठा
पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए सैकड़ों प्राणी सरयू के जल में गोता लगाते और तेजस्वी शरीर धारण करके दिव्य लोक में जा पहुंचे। सब तर गए, वे दिव्य शरीर धारण करके दिव्य अवस्था में स्थित होकर देवताओं के समान दीप्तिमान हो गए। उस समय जो कोई भी रीछ, बानर या राक्षस वहां आ गया, वो सभी अपने शरीर को सरयू के जल में डुबा करके भगवान के परम धाम में जा पहुंचे। इस प्रकार लोक गुरु ब्रह्मा जी हर्ष और आनंद से भरे हुए देवताओं के साथ अपने महान धाम में चले गए।